स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ, जो पाठ्यक्रम कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर है। तो इसमें कबीर ने जितनी भी साखियाँ अपने वर्णन की है, वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मेल खाती है। तो आज मैं आप सभी को संक्षेप में मतलब छोटे वर्डों में, छोटे संदेह में मैं आप सभी को यह साखी आप सभी के सामने वर्णित करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगेगी। तो पहली साखी है कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि अपने मन के अंदर जो अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना होए, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त होए। तो पहले में कबीरदास जी यही बताना चाह रहे हैं कि वाणी अपनी ऐसी रखनी चाहिए कि दूसरे की प्रति हमारे जितने भी भाव हो वो अच्छे हो और दूसरे को ऐसा बोले कि जितनी भी अरबी बोले उसे अच्छा ही लगे। ये क्वेश्चन पेपर में आने वाले में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट में आता है। तो दूसरी साखी है कि कस्तूरी कुंडली मृग बसे, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी मृग की खुशबू को जंगल से ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है, परंतु वह ऐसे इस बात से बेखबर होता है कि उसी संसार के अंदर कण कण में ईश्वर विद्यमान है, और मनुष्य इस बात से भी बेखबर है कि ईश्वर देवालय तीर्थों पर ढूंढता है। वो कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढने की क्या जरूरत, वो हमारे मन के अंदर ही है। अगर मन को ही हम लोग जीत लेंगे तो कहावत नहीं है कि अगर मन जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया। इफ आई कैन मतलब कोई भी मतलब अगर हमने सोच लिया कि हम करना चाह रहे हैं हम करेंगे तो वो हो जाता है पूरा। ठीक वैसे ही कबीरदास जी भी यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हम ध्यान से अगर ध्यान लगाएं तो हमारे मन के अंदर ही भगवान है। दुनिया में जाके कहीं भी मंदिर तीर्थ जाने से क्या हम वहाँ पे जो विद्यमान वहाँ पे मूर्ति रूप है उसकी पूजा करते हैं, लेकिन जो हमारे मन के अंदर भाव है, मन के अंदर ईश्वर है, हम उसको नहीं ढूंढ पाते। अगर इसको ही ढूंढ ले तो दुनिया में फिर ये संकट ही ना रहे लड़ाई झगड़े का। तीसरे प्रसंग में कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, अंधियारा मिट गया जब दीपक देखे माही। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं था मतलब अहंकार था तो इसमें परमेश्वर का वास नहीं हो पाता था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो ईश्वर का वास है। जब परंपरा परमेश्वर नमक दीपक हमारे दर्शन का अज्ञान रूपी अहंकार को विनाश कर देता है। मतलब अगर हम परमेश्वर की आराधना अगर ध्यान से करें, अगर रूप से करें, मतलब पूरे मन से करें और अपने अंदर का अहंकार जिसे अहम कहा है उसको अगर विनाश कर दें तो हमें ईश्वर की प्राप्ति बड़े आराम से हो जाएगी। तो क्या कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखे माही। तो चौथा प्रसंग क्या है? चौथी साखियों में कहते हैं कबीरदास जी कि सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जब गे अरु रोवे। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूब गए हैं और अपनी मृत्यु आदि से अनजान सोए हुए हैं। ये सब देख के कबीरदास जी दुखी हो रहे हैं और वे प्रभु के सामने आशा कर रहे हैं और अपनी चिंता को बता रहे हैं। मतलब कबीरदास जी लोगों को देख के सोच रहे हैं कि इन लोग को पता नहीं है कि इनका अभी इनका जन्म हुआ है, कुछ साल में मृत्यु होगी। तो उस चीज को बताने के लिए इस प्रसंग में कहा गया है। पांचवी प्रसंग है कि बिहरा भुवंग तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना बसे, जीवे तो बोरा होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपने के बिछड़ने का गम सांप बन कर लौटने लगता है तो उस पर न कोई मंत्र असर करता है न कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रहता है तो उसकी स्थिति पागलों से भी जैसी होती है। तो इस प्रसंग में यही बताया है कबीरदास जी ने। तो छठा प्रसंग है कि निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बधाए, बिन साबड़ पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा
निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए। क्यों? इसमें ध्यान से सुनिएगा कि हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने साथ रखना चाहिए, निकट में रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन मतलब अपने घर के अंदर ही रखें, अर्थात हमेशा अपने आस-पास ही रखना चाहिए, ताकि उनके द्वारा बताई गई उनकी गलतियाँ को आप सुधार कर सकें। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद से साफ हो जाएगा। मतलब जो लोग चुगली करते हैं, जो लोग आपको बहुत गलत कहते हैं कि आपसे ये होगा नहीं, वो नहीं होगा, तो उनको अपने साथ में रखिए। जितना वो लोग आपके बारे में नेगेटिविटी बोलेंगे, उनसे ये पता चलेगा कि आपके अंदर क्या खराबी है, क्या इसमें अच्छाई है। उससे आप अपने आप को और डेवलप कर पाएँगे और फ्यूचर में आप अपने आप को और एनहांस कर पाएँगे। तो इस साखी में कबीरदास जी ने यही कहा था। तो साथी साखी है जो मेरी बहुत पसंदीदा साखी है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके अक्षर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी किताबें, बड़ी बड़ी किताबें लोग मनुष्य पढ़ते हैं, लेकिन मनुष्य यानी अर्थात पंडित नहीं बन पाते। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर का प्रेम, उसके अक्षरों को पढ़ा, वह ही पंडित कहलाता है और जाता है, और ईश्वर के प्रेम का एक सच जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। मतलब जो ईश्वर का प्रेम करता है, ईश्वर के बारे में जानता है और प्रेम रूपी मतलब अच्छे स्वर में, अच्छे प्रेम से बात करता है, वही असली मनुष्य एक तरीके से उसका ही माना जाता है कि वो असली मनुष्य है। वरना पूरी दुनिया तो बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी किताबें पढ़ रही हैं, लेकिन क्या होता है, अगर उनके अंदर ज्ञान ही नहीं है, किताब का अगर नॉलेज रहेगा तो क्या फ़ायदा? लेकिन अगर उसके ऊपर उसे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है, लोगों से प्यार से बात करना नहीं आता, नेगेटिविटी सोर्सेज है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी किताबें पढ़ने का। तो 8वें प्रसंग में कहते हैं कबीरदास जी, इसको सुनिए। जब घर जाला आपना, लिया मुराना हाथ, अब घर चालू तास का, जे चले हमारे साथ। मतलब क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जला दिया और प्राप्त कर लिया, ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अब उनके हाथ में जलती हुई मशाल है, मतलब लकड़ी है यानी ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसमें भी मोह माया से मुक्त करना चाहता है और जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, उसको ये कबीरदास जी इस प्रसंग के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। मतलब जो लोगों के अंदर मोह माया, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ आदि जो गुण होते हैं, उन सबको कबीरदास जी ने अपने मन से तो मिटा दिया है और ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। ठीक वही तरीका वो लोगों तक भी पहुँचाना चाहते हैं। तो इसी इतनी सारी साखियों में, इन 8 साखियों में कबीरदास जी ने हमारे जीवन से जुड़े हुए कई बहुमूल्य रत्नों को बताया है, जो हमें परीक्षा के दौरान तो आते ही हैं प्रश्न, लेकिन हमें इसके कॉन्सेप्ट, इसके जो बारे में है, उसे कोई सही से नहीं बता पाता। तो इसीलिए यह मेरा यूट्यूब चैनल है, यह मेरा और आप सभी का यूट्यूब चैनल है। तो इस पे कृपया अपना सहयोग करें और अपने इस भाई को सहयोग करके अपने इस चैनल को धीरे-धीरे हम आगे लेके जाएँगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कुशाग्र सिंह आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में हम दूसरी किसी कविता या किसी कहानी के लिए उसको संक्षेप में बताएँगे और वर्णित करेंगे। धन्यवाद। कृपया करके कुश नीति चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।